अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमारे पास में मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए और हमें बता दीजिए कि हमारा ये काम है और क्या हमारी इतनी सैलरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो क्या मैं इसमें जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो फाइनली अब मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया जाए और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी लोग हमें देखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे साथ में कोई भी फ्रॉड ना कर सके किसी भी तरीके से, तो उनके पास में ये जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं आप, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे वो आपका कोई भी गल्फ़ कंट्री हो, चाहे वो कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने ख़ुद को देखना है कि भाई आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी पोस्ट देखना है कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, किस काम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मेरी वैल्यू क्या है। देखिए बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, अंगूठा छाप रहते हैं, उनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है और उसके बाद में उनका पासपोर्ट भी अनपढ़ का रहता है जब पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, और वो एक लेबर कैटेगरी में जाना चाहते हैं और लेबर कैटेगरी में उनके जो सैलरी है वो कोई बंदा 2000 लगा देता है, 2000 रियाल लगाता है, कोई बंदा 2500 रियाल लगाता है, कोई बंदा 3000 रियाल लगाता है। तो अगर इंडियन रुपीज़ में 3000 रियाल का आप देखेंगे तो आपको जो ये पैसा है वो तकरीबन जाएगा आपका 60 से 70 हज़ार, क्योंकि ये रेट ऊपर नीचे होता तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन 3000 रियाल अगर एक अनपढ़ बंदा है, एक नॉर्मली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, एक लेबर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो 3000 रियाल मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी ऑफिस वाला, कोई भी एजेंट, कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट रजिस्टर ऑफिस हो, कोई भी हो, अगर आपको 3000 का दावा कर रहा है ना सैलरी का, तो भाइयों कहीं ना कहीं उसमें झोल झाल है। और कितना भी आप वहाँ पे लग के झक के आपने कितना भी करना, तो आपका 8 घंटे का 3000 का एग्रीमेंट नहीं हो सकता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब किसी भी काम के लिए अप्लाई करें तो आपने अपनी वैल्यू देखनी है कि भाई मेरी वैल्यू क्या है, मैं कितना कमा सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ, कितना नहीं कमा सकता हूँ। अगर आपने बाहर जाना है तो आपने आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है। अगर आंखें बंद करके आप विश्वास करते हैं किसी पर भी, तो आपके साथ में धोखा हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ से एग्रीमेंट जो करना है वो 3000 का करना है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट रहेगा यहाँ से जो आप ऑफिस में एग्रीमेंट करेंगे, वहाँ पे जाने के बाद में अगर ये नकली एग्रीमेंट हो, वहाँ पे जाने के बाद में जब आपको 800-900 सैलरी दी जाएगी तो आप कहेंगे हमने एग्रीमेंट तो इतना किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जो लोग आपको 3000 या 2500 रियाल सैलरी बोलकर भेजते हैं तो क्या वो आपको वाकई मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सबसे पहले कहाँ से काम करा रहे हैं, किन लोगों से काम करा रहे हैं, कितना मार्केट में उनको कितना समय हो गया, उनका बैकग्राउंड क्या, फीडबैक क्या, वो सारी चीज़ आपने चेक करनी है। और उसके बाद में अगर सारी चीज़ें ठीक है, बढ़िया है, सब ने देखना है, और अगर फिर भी आपको नहीं लगता है तो आपने अपनी वैल्यू को देखना है कि भाई मेरी वैल्यू कितनी है, मैं इतना कमा भी सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ। तो इन चीज़ों का आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर 3000 का कोई ऑफर देता है तो फिर तो आपको ये इस चीज़ पे एक सोच विचारी ज़रूर करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको सैलरी लेबर कैटेगरी में कितनी लग सकती है, और एक अगर आप प्रोफेशनल टाइप में जॉब चाहते हैं उसमें कितनी लगेगी, और एक पैकिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड करते हैं, वो कितनी आप सैलरी वहाँ पे कमा सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक लेबर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, अनपढ़ बंदे हैं, आप पैकिंग का चाहें, लेबर का चाहें, लोडिंग अनलोडिंग का चाहें, तो इनमें अधिकतर आपकी जो सैलरी है वो 1000 रियाल से लेके 1500 रियाल के बीच में लगती है। अगर ज़्यादा ही अच्छी कंपनी है, ज़्यादा ही सारा कुछ देती है, अच्छी सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, सब कुछ करती है, तो आपको 1500 रियाल दे सकती है। उसके बाद में रहना खाना भी कर सकती है अगर ज़्यादा अच्छी रही, वरना 1500 के अंदर आपको सारा कुछ खुद से करना रहेगा, मतलब खाना खुद से करना रहेगा। रहना कंपनियां अधिकतर जो है हर जगह पे एकोमोडेशन कंपनियों का ही रहता है। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है अगर अच्छी कंपनी हुई, वरना सिर्फ और सिर्फ आपकी एक लेबर कैटेगरी के अंदर सैलरी 1000-1200 रियाल रहेगी। अगर इससे आप ज्यादा का जो है सपना देखते हैं तो वो सपना आपका बिल्कुल जो है बेकार रहेगा, आप इससे ज्यादा सैलरी नहीं पा सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा। मैं ये चीजें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ में कोई फ्रॉड ना कर सके। आपको कोई ऑफर दे ना 2500 रियाल का, 3000 रियाल का, तो आप समझ जाए भाई हाँ इसमें कुछ बात दाल में काला है और ये चीज़ जो है मेरे लिए नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है और इन चीज़ों पे ध्यान रख के ही अपना काम आगे प्रोसेस कराना है। अब बात कर लेते हैं, ये लेबर कैटेगरी का आपने देख लिया, वो कोई भी लेबर हो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं,
अगर सऊदी अरब में आप जाना चाहते हैं तो 1000 से लेकर 1500 रियाल तक सैलरी मिलेगी आपको। एक अच्छी कंपनी जाएगी तो 1500 तक दे सकती है, और एक नॉर्मली कंडीशन की जो कंपनी है वो 1000 से 1200 दे सकती है लेबर कैटेगरी में। अगर आप एक जाएंगे जैसे कि लाइक ओमान के अंदर जाएं, या फिर आप जो जाएं कुवैत के अंदर जाएं, बहरीन के अंदर जाएं, या वैसे जो भी कंट्रियों के अंदर आप जाते हैं ना, तो अगर कुवैत के अंदर एक लेबर कैटेगरी के आप कंपनी के अगर जॉब सैलरी देखेंगे तो आपकी जो है 100 या फिर 120 दिनार आपको सैलरी मिलने वाली है। आज ज्यादा ही अच्छी कंपनी हुई तो आपको 130 जो है दिनार सैलरी दे सकती है। अगर यहाँ पे बात करें ओमान की, तो ओमान भी आपके साथ में यही कंडीशन रखेगा, और वो आपको 140 या फिर 150 ओमानी रियाल तक सैलरी एक लेबर कैटेगरी में मिल सकती है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं अदर कंट्रियों की, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इंडियन रुपीज के हिसाब से भी आप एक हिसाब लगा सकते हैं। आपको इंडियन रुपीज में अधिकतर जो है वो 25 से 30 हजार, अगर ज्यादा अच्छी कंपनी है तो आपको 35,000 बेसिक सैलरी 8 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकती। अब बात करते हैं यहाँ पे ओवर टाइम का क्या मसला रहता है। तो ओवर टाइम अगर बंदा करता है तो वो उसका अलग मेहनत रहती है, 3 घंटे करे 4 घंटे करे, जितना भी करेगा वो ऊपर की कमाई होती है, उसको हम सैलरी में इंक्लूड नहीं कर सकते, सैलरी में इसको नहीं डाल सकते, क्योंकि सैलरी का मसला अलग रहता है, ओवर टाइम का मसला अलग रहता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सैलरी आपको इतनी मिल रही है जितनी मैंने बताई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर टाइम आपको फुल मिल रहा है तो आप आराम से 50-60 हजार कमा सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। लेकिन बेसिक सैलरी पे ध्यान आपको देना है, और ओवर टाइम को सोच कर नहीं जाना है किसी भी कंट्री में। अगर ओवर टाइम को सोच के आप किसी कंट्री में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ओवर टाइम हर कंपनी में नहीं रहता, और जब कंपनियों के पास में काम रहेगा तब ओवर टाइम देगी आपको, अदरवाइज सिर्फ आपसे जो है ड्यूटी ही कराएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे उन लोगों के हवाले से जो लोग किसी भी तरीके से जो है जाना चाहते हैं प्रोफेशनल टाइप की जॉब्स में। तो अगर आप एक प्रोफेशनल टाइप्स की जॉब्स में जाना चाहते हैं, लाइक अकाउंटेंट रहा, आपका कैशियर रहा, या फिर स्टोर कीपर रहा, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप की जॉब आ जाती है, या फिर किसी भी तरीके से आप और भी प्रोफेशनल की बहुत सारी जैसे जो जॉब्स हैं वो होती हैं, तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो देखिए इसमें क्या रहता है, जो बंदे रिटर्न होते हैं ना उनको सैलरी अच्छी मिल जाती है, लगभग 2000 रियाल तक मिल जाती है। अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे या फिर आप जो है कतर वगैरह में जाएंगे तो इतनी 2000 रियाल तक आपको सैलरी मिल जाएगा। अगर आप रिटर्न है 2000-2500 रियाल तक मिलेगी, लेकिन अगर आप फ्रेश हैं तो अगर आपको 1500 रियाल में मिल रही है तो काफी ज्यादा अच्छी है आपकी सैलरी लग रही है, आप इसमें जाना पसंद करेंगे तो आप निकल जाइए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसमें भी झांसा देके आपको प्रोफेशनल टाइप्स में जो जॉब दे रहा है और उसमें आपको झांसा दे रहा है कि 3000 रियाल तक सैलरी में दे दूंगा आपको, 3500 रियाल तक सैलरी में आपको दे दूंगा, मतलब 3500 रियाल का कितना हो रहा है, लगभग 70 से 80 हजार आपका इंडियन रुपीज में हो रहा। तो फ्रेश बंदे के लिए ये 3500 रियाल मिलना बहुत नामुमकिन वाली बात है। तो अगर ये चीज आपके साथ हो रही है ना तो आपने देख लेना है और उस बंदे से दूरी करना है और उस कंसल्टेंसी से आपने दूरी करना है। मेरा काम था आपको क्लियर बताना, सारी चीजें क्लियर करना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इन चीजों के बारे में, तो मैंने सोचा प्रोफेशनल टाइप्स की जो जॉब्स हैं और जो लेबर कैटेगरी की जॉब्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स दे दूं और आपको मालूम हो जाए। सबसे पहले अपनी वैल्यू देखना, उसके बाद में आपके पास में नॉलेज किस तरीके की है, किस हिसाब की है, किस फील्ड की है, आपने फिलहाल अपना देखना है, और उसके बाद में ही जॉब जो है सर्च करना है, और उसी के हिसाब से आपने जो है अपने सर्च करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा क्या जॉब है, कैसी है, क्या है, सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मोटे मोटे टॉपिक, मोटी मोटी चीजें जो मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और आपने जॉब पाने के लिए अपने सही से इस्तेमाल करना है दिमाग का, और उसके बाद में जॉब पाना है, कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके की जानकारी के लिए, जॉब के लिए हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।